हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक हेडिंग ही नहीं है, ये कुछ बता भी रहा है। कह रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये बता रहा है कि पुष्पीय पौधों में ही क्या होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में ही क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान दें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमारा अलैंगिक जनन है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। उसके लिए ये शर्तें होती है ना कि उसमें 2 सेल की जरूरत पड़ती है, 2 गैमेट की जरूरत पड़ती है, और उसमें से भी एक मेल का होना चाहिए और दूसरा फीमेल का होना चाहिए। ठीक है। और पौधे की जब हम बात करते हैं, किसी प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में ऐसे भाग कहाँ मिलेंगे, ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। ठीक है ना। तो पौधे का कौन सा भाग होता है? फ्लावर वाला भाग ही होता है, जहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पे पॉसिबल होगा ना। तो फ्लावर तो हर पौधे में बनते नहीं है, तो जिन पौधों में फ्लावर बनते हैं उसी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम समझते हैं कैसे। ये एलएस काट है, एक फ्लावर है, उसका एलएस काट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबवत काट है। क्या? लंबाई से काटा गया, किसी फ्लावर को लंबाई से, सेंटर से लंबाई से काटा गया और उसी को दिखाया गया है। किसी फ्लावर को 20 सेंटर से काटा गया और उसी को दिखाया गया है। ठीक है। अब इसे थोड़ा समझते हैं। इसमें देखो क्या क्या बताया, इसमें बताया एंथर। एंथर क्या है? इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। एंथर को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं। और ये क्या है? स्टिग्मा है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। पेटल है। पेटल यानी कि वो जो किसी भी फ्लावर को आप देखेंगे उसमें रंगीन भाग होता है, किसी का वाइट होता है, येलो होता है, ग्रीन जनरली बहुत कम होते हैं, रेड होता है ना। ये क्या होते हैं? पेटल वाले भाग होते हैं। और फिर क्या दिखाया? शिपल। जब आप कभी देखोगे बर्ड होता है, जब कली होती है तो कली एक आवरण से ढकी होती है ग्रीन कलर की ना, तो वही जो होता है ना लेयर जिससे कली ढकी होती है, उसी को क्या कहते हैं? शिपल होते हैं। और जब फ्लावर खिल जाता है तो फिर क्या होता है, वो पंखुड़ियों को इकट्ठा रखता है, फैलने नहीं देता है ना, नीचे कवर के जैसा बना रहता है, फिर भी वो सुरक्षा ही करता है। और फिर क्या है? एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या है कि जो हमारा ये पत्ती नुमा संरचना होती है, हमारे तने यानी कि स्टेम और फ्लावर के बीच में जो पत्ती नुमा संरचना होती है, वही क्या होती है? एपिकैलिक्स होती है। कि जो हमारा ये पत्ती नुमा संरचना होती है, हमारे तने यानी कि स्टेम और फ्लावर के बीच में जो पत्ती नुमा संरचना होती है, वही क्या होती है? एपिकैलिक्स होती है। अब इसके कार्यों को आगे हम समझेंगे क्या क्या है, क्या कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं प्लांट में होते हैं जिनमें फूल बनते हैं। हमने भी आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं प्लांट में होते हैं जिनमें फूल बनते हैं। ऐसा क्यों? ये तो क्लियर हुआ ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल 2 गैमेट की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलते हैं? किसी प्लांट में फ्लावर से मिलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधों में ही क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। सेकंड क्या है? कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या जिम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि क्या प्लांट को 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पांचवा क्या है? एल्गी एंड फंजाई। ठीक है। तो हमारा ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी समझ ले, जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं वह उसी प्लांट्स में क्या होता है? फूल बनता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिसमें फूल बनेगा उसी में हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इससे कंफर्म हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इससे कंफर्म हुआ ना कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फ्लावर बनता है। कैलिक्स यानी कि शेपल। कैलिक्स क्या मतलब, कैलिक्स क्यों कह रहा है? देखो यहाँ पे क्या बताया ना हमने, जो ये शेपल पेटल ये सब बताया ना, ये सब इकाई भाग की बात हो रही है। जैसे पंखुड़ियां बहुत सारी रहती है तो उसको कोरोला कहते हैं। एक पंखुड़ी की बात करें तो पेटल हो जाता है। उसी तरह शेपल में भी बहुत सारे देखो छोटे छोटे से खंड नुमा बने होते हैं ना, तो इसे सिर्फ एक की बात की जाए तो वो क्या होते हैं? पेटल सेपल होते हैं। और अगर सारे की बात की जाए तो वो क्या होते हैं? कैलिक्स होते हैं। ठीक है। तो इनका कार्य क्या है? बट की सुरक्षा करता है जब वो यंग होता है।
ठीक है ना। जब हमारा फ्लावर क्या होता है, यंग होता है, तो वो बड की सुरक्षा करता है, कली की सुरक्षा करता है, ठीक है, उसका ये कार्य होता है। और जो हमारा कोरोला है यानी कि पेटल, पंखुड़ी, वो जो रंगीन वाली भाग की हम बात कर रहे हैं, उसका कार्य क्या है, कीटों को आकर्षित करता है, पॉलिनेशन यानी कि परागण के लिए वो क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। वो रंगीन होते हैं, ठीक है ना। पहले तो वो रंगीन होते हैं, वो कैसे आकर्षित करते हैं, एक तो रंगीन होते हैं, और दूसरा उसमें ना तेल ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं। कभी जैस्मीन, रात रानी, बेला, ये सारे फूलों के आसपास से आप गुजरोगे तो बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आती है। गुलाब, है ना, बहुत खूबसूरत सी, मतलब बहुत ही मीठी, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, मतलब एकदम मीठी सी खुशबू होती है ना। तो वो क्यों आती है, वो तेल की वजह से, तेल ग्रंथियां होती हैं, उनमें खुशबू होती है, उससे ही इत्र बनाया जाता है ना, फ्लावर से ही। तो तेल ग्रंथियों की वजह से ही क्या होती है, उसमें से खुशबू आती है जो कीटों को आकर्षित करती है। उसका कलर इतना खूबसूरत खूबसूरत भगवान ने दिया, बनाया, उसे क्यों बनाया है, जिससे कीटों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, ठीक है, कलर के कारण और खुशबू के कारण, ठीक है। और कीटों को क्यों आकर्षित करना होता है, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। आगे हम पढ़ेंगे परागण क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। एंथर, एंथर इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर से क्लियर हो गया होगा, ये क्या कर रहा है, मेल की बात कर रहा है। इधर देखो क्या है, यह एक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, किसका, फ्लावर का, ठीक है। हम यहाँ सारी चीजें किससे रिलेट करके बता रहे हैं, फ्लावर की ही बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़े। क्या कह रहा है, यह एक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यानी कि नर जननांग है, ठीक है। और फिर ये क्या है, स्टेम, यानी कि स्टिग्मा, सॉरी स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं, गायनोशियम। गायनोशियम का हिंदी मीनिंग क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर स्त्री नाम से ही है, फीमेल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया, यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फ्लावर का है, ठीक है।